सबसे कहा मेरे काल ने जन्म ले लिया है, अब कैसे भी उसे मारना है। सब सैनिक बोले महाराज कैसे मारें? महाराज आप कहें तो हम एक एक गांव में जाएंगे, जहां 1 महीने में जितने भी बालकों ने जन्म लिया होगा सबको मार देंगे। कंस बोला ऐसे मार तो दोगे, लेकिन तुम्हें घर में कौन घुसने देगा? तभी पूतना आई और पूतना बोली भैया मैं जाऊंगी। अरे तुम चली तो जाओगी, लेकिन तुम्हें कौन घर में घुसने देगा? इतना विकराल शरीर, इतना विकराल रूप तुम्हारा। पूतना कहती है भैया इसकी चिंता मत करो, मैं माया से नया रूप धारण कर लूंगी, सुंदर बन जाऊंगी एकदम। कंस बोला हाँ वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी पूतना कहती है कि महाराज आप चिंता मत करिए, मैं घूंघट लगा के चली जाऊंगी। अब घूंघट में किसको पता चलेगा कि ये राक्षसी है, या घूंघट लगा के चली जाऊंगी। माता घूंघट में बड़े बड़े काम बन जाते हैं। मैंने उस दिन भी बताया था आपको, हमारे बाबा लोग तो घूंघट लगा नहीं सकते, तो हमारी ये काम करने में सबसे ज्यादा आगे हमारी माताएं हैं। घूंघट क्यों लगाया जाता है, कब लगाती हैं मैयाएं? जब नींद आ रही हो। और माताओं जैसे ही नींद आती है आराम से घूंघट लगा लिया, अब ना व्यास जी को पता चले ना पड़ोसी को पता चले, आराम से 3 घंटे की ऐसी नींद लेती है माताएं। लेकिन खेमका की माताएं ऐसी नहीं हो ना मैया। देखिए महाराज ये जो घूंघट का प्रचलन है ये भारतीय संस्कृति की देन नहीं है। भारत की संस्कृति में कभी नहीं कहा गया कि आप घूंघट लगाइए। माता सीता ने कभी भी महाराज दशरथ जी से घूंघट किया हो ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा। ये घूंघट की प्रथा तो मुगलों ने आकर के यहाँ चलाई थी। हमारे यहाँ तो कहते हैं बस सर पे पल्लू रख लो यही सबसे बड़ा सम्मान है। मतलब आंखों की शर्म होती है। अब घूंघट तो आपने 1.5 हाथ लंबा लगा रखा है और उस घूंघट में से ससुर को गाली दे रही हैं, आजा बजमारे तेरे मूड पे हड़िया फोड़ूंगी। अब ऐसे घूंघट से मतलब क्या? ऐसे घूंघट से क्या मतलब? इसलिए हमारे यहाँ तो कहते बस सर पे पल्लू रख लो यही सबसे बड़ा सम्मान है। पूतना ने घूंघट इसलिए लगाया क्योंकि वो काली ज्यादा थी। महाराज चलते चलते पूतना पहुंच गई ब्रजधाम, गोकुल में पहुंच गई। अब वहां तो इतना उत्सव मन रहा है महाराज, किसी को पता ही नहीं चल रहा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वहां तो 25,000 आ रहे हैं, 50,000 जा रहे हैं। इतनी भीड़ लगी है नंद बाबा के वहां तो कौन किसको देखे। लेकिन जैसे ही पूतना ब्रजवासियों के बीच से होकर के निकलने लगी तो सब ब्रजवासियों की नजर पूतना पे आई। तो एक ने पूछा भैया जी कौन है? तो दूसरों बोलो तू ना जाने ये यशोदा रानी की कोई बचपन की सहेली होंगी, इनको रास्ता दे दे। राक्षस जो होते हैं वो मनुष्य की अपेक्षा थोड़े से तगड़े होते हैं, तो पूतना सब में अलग दिख रही थी। रास्ता दे दिया, पूतना अंदर चली गई। महाराज मैया यशोदा पलना के पास बैठी हैं। आओ बहन कहाँ से आई हो? तो पूतना कहती है अरे मैया मैं आई कहाँ से हूँ, मैं तो आपके लाला को आशीर्वाद देने आई हूँ। मैया बोली अच्छा आशीर्वाद देवे आई हैं, याकू खूब आशीर्वाद दो। और मैं तो ये कहूँ कि आप याकू ऐसा आशीर्वाद दो कि ये चिरजीवी होए। हाँ हाँ मैया जरूर आशीर्वाद दूंगी। मैया बोली देखो बहना मेरे घर में मेहमान आए हैं, अतिथि आए हैं, तो अतिथि सत्कार करवो परम जरूरी है, इसलिए आप याकू आशीर्वाद दो। मैं अभी अतिथि सत्कार करके आती हूँ। मैया चली गई। पूतना कहती है हाँ हाँ आप जाइए, आशीर्वाद ही देने तो आई हूं, और आई किस लिए हूं?
अब तक पूतना ने घूंघट लगा रखा था और महाराज ठाकुर जी के पलना के पास आकर के पूतना ने जैसे ही घूंघट को खोला, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं जैसे ही पूतना ने घूंघट को खोला, मेरे गोविंद ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। राजा परीक्षित कहते हैं महाराज नेत्रों को बंद क्यों किया? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, शायद प्रभु ने सोचा होगा कि मेरे दो ही अवतार ऐसे हैं जिनमें सबसे पहले मुझे किसी राक्षसी को मारना पड़ा। राम अवतार में ताड़का को मारा और कृष्ण अवतार में सबसे पहले पूतना को मारा, इसलिए शायद प्रभु ने नेत्रों को बंद कर लिया। यहाँ संत महाराज बहुत बड़े बड़े भाव देते हैं। एक संत कहते हैं कि नहीं, शायद प्रभु ने इसलिए नेत्रों को बंद किया होगा कि प्रभु ने मन में सोचा होगा कि ये होने को तो राक्षसी है, लेकिन ये काम तो वही करेगी जो माँ करती है, इसलिए शायद प्रभु ने नेत्र बंद करके ये सोचा हो कि इसे कौन सी मुक्ति दूं। कोई संत इसका दूसरा भाव बताते हैं कि शायद प्रभु ने इसलिए नेत्रों को बंद किया क्योंकि प्रभु की दोनों आंखों में सूर्य और चंद्र का वास है, तो सूर्य और चंद्र ने मानो अपने आप को ढक लिया कि राम राम राम, देखो कैसी राक्षसी है, दुनिया मेरे गोविंद को लाड लड़ा रही है, प्यार कर रही है, और ये देखो ये जहर पिलाने आ गई। माता महाराज कोई संत इसका दूसरा भाव बताते हैं कि शायद प्रभु ने आंख बंद करके भगवान शंकर का ध्यान किया हो। प्रभु ने मन में सोचा हो कि प्रभु देखो हम तो यहाँ माखन मिश्री खाने आए थे, माखन मिश्री तो अभी तक हमारे मुख में गया भी नहीं, और ये पूतना मौसी पहले जहर पिलाने हमें आ गई। तो शायद शंकर जी को ध्यान किया हो कि प्रभु जो समुद्र मंथन जब हुआ था तो उसमें जहर निकला था, वो सारा जहर आप पी गए थे, ये जहर वहर का डिपार्टमेंट तो हमने आपको सौंप रखा है, तो प्रभु आप आओ और आकर के इस जहर को भी पी जाओ। शायद प्रभु ने शंकर जी का ध्यान किया। मेरे गोविंद ने नेत्रों को बंद कर लिया, पूतना ने गोविंद को उठाया और स्तनपान कराने लगी। छोटे बच्चे होते हैं ना, जब माँ का दूध पीते हैं तो एक स्तन का पान करते हैं और दूसरे स्तन को अपने छोटे से हाथ से पकड़ लेते हैं, उसी प्रकार मेरे गोविंद ने दूध पीना प्रारंभ कर दिया। पूतना ने मन में सोचा एक घूंट पिएगा मर जाएगा, पड़ा छोड़ करके चली जाऊंगी, मुझे कौन पकड़ सकता है। लेकिन यहाँ तो महाराज 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हुए, 20 मिनट हुए। पूतना कहने लगी हे भगवान, ये अभी तक मरा नहीं है, ये तो कोई मायावी बालक मालूम होता है। धीरे धीरे दूध को पीते पीते मेरे गोविंद ने पूतना के प्राणों को पीना शुरू किया। और महाराज जब प्राण निकलते हैं तो सांस लेने में परेशानी आती है, तो जैसे ही पूतना के प्राणों को पीना प्रारंभ किया, पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। विकराल रूप धारण कर लिया पूतना ने। जब छोड़ 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 चिल्लाने लगी तो केवल 7 दिन के हैं गोविंद, 7 दिन के गोविंद बोल उठे, अरे मौसी जी हम पे तो पकड़वो ही आवे, छोड़वो तो आवे ही ना है, अब तो आपको ठिकाने लगा के ही छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। पूतना बोली हे भगवान, ये तो कोई मायावी बालक है, बताओ 7 दिन का बालक बोलता है। धीरे धीरे करके प्रभु ने पूतना के प्राणों को पिया। पूतना धड़ाम से जमीन पर गिरी। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, जब पूतना जमीन में गिरी तो उसका शरीर 18 किलोमीटर का हो गया, 6 कोस का उसका शरीर हो गया। एक संत कहते हैं महाराज पूतना के पाम गिरे पैगाम में जाके, हाथ गिरे हाथरस में जाके, मूड गिरो मुड़सान में जाके, और कान गिरे कानपुर में जाके। 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी हो गई पूतना। और जैसे ही धड़ाम से जमीन पर गिरी, सब ब्रजवासियों ने दूर से देखा, दौड़ लगा दी कान्हा को लेने के लिए। सब दौड़े दौड़े